मैं इतना सर्टिफाइड नहीं हूँ कि मैं किसी को तरी पार कह सकूँ। मैं तो सर्टिफाइड जेल में जाएंगे। अरे भाई जेल से नहीं डरते हम, जेल से नहीं डरते हैं, जेल से नहीं डरते हम लोग जनता है, पब्लिक है, लीडर नहीं है, नेता नहीं है, वक्ता नहीं है, हम लोग पब्लिक है। जिस दिन हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, हजारों तमाम जलियांवाला हत्याकांड तमाम कांड हुए हैं, विरोध करने में रॉयल एक्ट के विरोध में जलिया हत्याकांड हो गया, कई हजारों लोग हो गया है। तो हम लोगों के ऊपर लोग सरकार गोली चलवा दे, जैसे जनरल डायर ने गोली चलवाया था, वैसे ये सरकार लोग गोली चलवा दे। हम अपनी मांग पूरी करेंगे या वो माफी मांगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें, और नहीं हम सड़कों पर धरना नहीं। दोनों मांगों में से आप कोई मांग नहीं सुनते हैं, फिर क्या करें? फिर पब्लिक उग्र हो जाएगी, हम राजधानी करना शुरू कर देंगे। अगर शांति से नहीं काम बना तो क्रांति जो करेंगे उसके लिए मुकदमा लगा के जेल में डालना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, कितने को डालेंगे, कितने लोगों को डालेंगे? जब 85% बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनमें आस्था। सर अब मेरा यहाँ पर सवाल है आपसे, एक मिनट, मेरा ये सवाल आपसे है, आप कहने के लिए तो बहुजन 85% है, जी। लेकिन मैं एक चीज का अफसोस करता हूँ, आज लोग जय 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 भीम नमो नमो बुद्धाय बाबा तेरा मिशन अधूरा करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भीम भूमि में 22 प्रतिज्ञाएं दिए और जो है बुद्ध धर्म का रास्ता अपनाया, लोगों को बताया। लेकिन फिर भी ये बहुजन समाज के लोग जब 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, कहीं से कहीं ना जो है ये लोग पूरी तरह से इनको जानकारी नहीं है, बाबा साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लोगों तक ये बात पहुंचा नहीं। अगर हम जन जन तक इस बात को पहुंचाते हैं, बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि पे जाके 1956 में 22 प्रतिज्ञा ली, जिसमें साफ बाबा साहब ने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, उनमें ना पूजा करूंगा और ना ही उनकी आस्था रखूंगा। मैं कहता हूँ अगर किसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता में बना रखे हैं, 33 करोड़ देवी देवता में अगर 100 लोगों का नाम गिनाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा। जब गिनतियां नहीं थी तो 33 करोड़ देवताओं का नाम कौन किसने गिना? मैं किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं करता, ये सब बनावटी है। नहीं सर जी, बस एक चीज, जैसे उन्होंने एक शब्द कहा, अमित शाह गृह मंत्री जो भारत देश के, उन्होंने कहा अम्बेडकर नाम एक फैशन है, और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए भाई, जिसको स्वर्ग जाना है वो जाए, भगवान का नाम लेके। यहाँ क्यों पड़े हो धरती पे भाई? धरती तो स्वर्ग है। आप लोग जाइए, आप लोग भगवान का नाम ले लीजिए, आप लोग चले जाइए स्वर्ग भाई। आज आप लोग जाइए, आपको स्वर्ग की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, आप लोग अम्बेडकर जी का नाम लेते रहेंगे, हम लोग धरती पर रहेंगे। आप लोग जाइए स्वर्ग पर राज कीजिए, धरती को छोड़िए ना। नाम लेना, वो मंदिर में जाए, मठ में जाए, और पूजा पाठ धर्मस्थल पे जाए। और एक बात जानना चाहेंगे, बसपा का आगाज अम्बेडकर नगर जिले में हो चुका है, आप ओबीसी SC ST को मिला करके अभी आपने 85% की बात की, और पार्टी के जो बैकवर्ड के नेतृत्व करता पार्टियां हैं वो कहाँ गायब हैं? नहीं, सब पार्टियां जो है अपने अपने ढंग से वो दे चुकी हैं। सब लोग ज्ञापन दे चुके हैं। नहीं, सब लोग ज्ञापन दे चुके हैं अपने माध्यम से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो। सब लोग आप भी ज्ञापन देने का तरीका थोड़ा सा बदल लिए। नहीं, हमारे बहुजन समाज पार्टी का दिशा निर्देश था, आज 24 तारीख को हम लोगों को ज्ञापन देना था राष्ट्रपति जी को, इसलिए हम लोग जो है आज 24 तारीख को तो आपसे भी ज्यादा शांति कर दिए ना। आपको तो पूरा जिला जान गया, अब प्रदेश जान जाएगा, हो सकता है पूरा भारत जाने, वीडियो वायरल हो तो। लेकिन आपकी बात कर रहा हूँ भाई, आप मत बोलिए। अरे तो भैया आप लोग कह रहे हैं कि आपको भारत, आपको यूपी के लोग जान जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि यूपी नहीं, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड के लोग जानना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये बाबा साहब के मिशन पे चलने वाली पार्टी है। और जो बाबा साहब के मिशन पे चलने वाली पार्टी है, और बाबा साहब का अपमान भला वो कैसे सह सकती है? और जो बाबा साहब का अपमान करेगा वो पार्टी स्वाभाविक वो सड़कों पे उतरेगी, और जब सड़कों पे उतरेगी एक क्रांति आएगी। जब क्रांति आएगी तो सब लोग स्वाभाविक जानेंगे, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग जानेंगे, और जब सब पूरे विश्व के लोग जानेंगे और विश्व स्तरीय पे
जब इनका विरोध दर्ज कराया जाएगा तो उनको मजबूर होकर के या तो और इस समय मौजूद है, देखिए जो महिलाएं मौजूद हैं और बहन जी की तस्वीर लिए हैं इस समय। आप बहन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन जी के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बहन जी हमारी जब से आई है तब से महिलाओं का जो है सम्मान कितना मिला है। जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई है तब से महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहा है मोदी और योगी सरकार। और ये जो है बाबा साहब के प्रति बोले हैं अम्बेडकर, आज 10 साल से ये गृह मंत्री बने हैं और बाबा साहब पूरी जीवन ये संविधान के बनाने में लगा दिए है ना। और आज ये इनका अपमान कर रहे हैं, ये अमित शाह अपमान कर रहे हैं। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे हम लोग पूरा प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर। हाँ, अच्छा, जैसे हमने आपसे ये कहा कि हमारा ये प्रश्न है कि बहन जी ने इस जिले के लिए सब कुछ किया है, अम्बेडकर नगर जिला नहीं हो नहीं पाता तो, लेकिन बहन जी को, जैसे बहन जी की सरकार नहीं बन पा रही है, उसका क्या कारण है? सरकार नहीं बन पा रही, इसलिए नहीं बन पा रही है सरकार कि ये चोरों की सरकार जो चल रही है, ये चोरों की सरकार है। ये जो क्या नाम है, जो मशीन है ईवीएम मशीन जो है, उसमें चोरी कर रहे हैं, शुरू से चोरी करवा रहे हैं। मोदी का कोई रिश्तेदार है जो मशीन में इंजीनियरिंग का काम करता है, मशीन में चोरी करवा रहा है। जितना वोट हाथी पे डालो वो सब कमल पे जा रहा है। इसीलिए इसका सत्ता बनता है, नहीं तो बसपा छोड़ के कोई किसी का सरकार नहीं बनती यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैल कुमारी, मैं यहाँ विधानसभा अकबरपुर विधानसभा के बीवीए संयोजक हूँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हूँ जो है कि जो हमें सम्मान बहन जी के राज में मिला है वो मोदी के राज में नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि बच्चे जो हैं कितना पेपर दिए, कितना लीक कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई सिलसिले में सब मेहनत डांट जा रही है। इनके राज में कोई नौकरी नहीं मिल रहा, न कोई शिक्षा मिल रहा है कि बेरोजगार भरे हैं लड़के हैं। चलिए बहुत बहुत आप लोगों का साधुवाद है और फिलहाल मैं सबका साधुवाद कर रहा हूँ जितने भी लोग हैं। मैं एक्शन डॉक्टर का चैनल अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान कर रहा हूं। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट पर जो अम्बेडकर नगर की धरती पर, जहां पर बाबा साहब जी की, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी की प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पर आज पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी और बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो है पूरे भारत में हर जिलों पर जो है जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितने भी हैं, छोटे पद से लेकर बड़े पदों तक, सब लोग जो है आज पूरे भारत देश में धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं साथियों कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये जो है सब लोग कह रहे हैं। लेकिन और अम्बेडकर नगर की धरती पर मौजूद है और तमाम साथी मौजूद हैं। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, जब बहन जी का सरकार रहा, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बहुजन महापुरुषों को संवारने का काम किया, सब कुछ किया। इस अम्बेडकर नगर जिले में सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम से जो जिला बना हुआ है, अगर बहन कुमारी मायावती जी का शासन ना होता तो बन भी नहीं पाता। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद आखिर आज क्या स्थिति हो गई है कि एक एमपी इस जिले का बहुजन समाज पार्टी नहीं तय कर जो है एक एमपी नहीं कर पा रहा है और 5 सीटें जो एमएलए की हैं इस अम्बेडकर नगर जिले में, फिर भी एक एमएलए नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? कारण यही है भैया जी, क्योंकि मतलब आजकल जो राजनीति चल रही है अम्बेडकर नगर या पूरे यूपी या इंडिया में, जो जितना भड़काऊ, जो जितना फर्जी बोल दे रहा है, उसी में जनता और युवा गुमराह हो जा रहे हैं। इसके बाद मतलब इसी के कारण मतलब यहाँ एक सीट भी नहीं निकल रही है। यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी हुई, जितना काम उनको, हम गरीब और शोषित वंचित को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और मतलब
जो रोजगार चाहिए बहन जी से ज्यादा कोई नहीं दिया है, लेकिन युवा अपने अंबेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम रोडे तमाम रोडे हैं, तमाम सड़कें हैं, मतलब और जो ओवर ब्रिज बनी है वो बहन जी का देन है। लेकिन आजकल के युवा कभी संविधान के नाम पे गुमराह हो जा रहे हैं, कभी भाजपा से बहन जी मिली हुई हैं, कभी बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती हैं, इसी में गुमराह हो जा रहा है। इसके बाद इन्हीं कारणों की वजह से आपकी बात को मैं होल्ड करके एक बात बोलना चाहूंगा। बताइए सर। जो र्यूमर उड़ा है ना कि भाजपा की बी टीम है बहन जी, बी टीम है बहन जी, जब चुनाव आता है ये र्यूमर तभी उड़ाया जाता है, इसके पहले ये र्यूमर नहीं उड़ाया जाता। हम आपको एक छोटे शब्दों में स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं ना, जिस दिन बहन जी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर भी लिया ना, ये जो हल्ला उड़ा रहे हैं बहन जी भाजपा की बी टीम है, ये विरोधी पार्टियों के आगे से नहीं पीछे से भी गीली हो जाएगी। बहन जी के सामने खड़े होने की औकात नहीं है। जब चुनाव आता है तब उनको जो है बस ये गलत र्यूमर उड़ा के बदनाम किया जाता है कि बहन जी भाजपा की बी टीम है। जिस दिन वो गठबंधन कर ली ना, इन विरोधी पार्टियों की धावा भी नहीं लगेगी भाई साहब। हाँ। नहीं सर जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे इस समय वो प्रश्न मेरा चल रहा था, इनसे आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि अंबेडकर नगर धरती पर हम लोग मौजूद हैं और इस समय अंबेडकर नगर में कोई ऐसा चीज नहीं जो बहन जी ने नहीं किया। फिर भी मेरा ये सवाल था कि अभी तक जो है उनकी सरकार जाने के बाद अभी इस अंबेडकर नगर जिले में एक एमपी और 5 एमएलए की सीट है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रात हुई है ना सुबह होगा। आने वाले 2027 में हम पूरे बहुमत के साथ बहन जी को उत्तर प्रदेश का फिर से एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिन हुआ है तो रात होगी, अगर रात हुई ना तो फिर से सुबह होगी। आने वाले 27 में हम बहन जी के साथ सब मौजूद होंगे। यहाँ एमपी भी मिलेंगे आपको, विधायक भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ सर जी बताइए। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एमपी या कोई एमएलए नहीं है, तो जितनी भी पार्टियां हैं ये सब महागठबंधन बना के लड़ी थी। आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी जो गठबंधन किया था, हर जगह किसी भी कोई भी प्रदेश में है तो किसी न किसी पार्टियों से गठबंधन किए थे। ठीक है, कांग्रेस देख रहे हैं आप, कांग्रेस सपा और पार्टियां जो है मिलकर लड़ी थी, लेकिन केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी थी पूरे भारत में जो स्वयं अकेले अपने बलबूते पर लड़ी थी। और कुछ पार्टियां हैं जो गठबंधन से लड़ी थी, उसमें कुछ सीटों पर समझौता हुआ था कि 13 सीट आप ले लीजिए, 20 सीटें आप ले लीजिए, 15 सीटें आप ले लीजिए, लेकिन 443 कितना है पूरे देश में 443 सीट जितना भी होगा, सारी सीट पे बहन जी तनहा अकेले अपने बलबूते लड़ी है। और उसमें रीजन ये है कि इस समय हमारा पिछड़ा समाज जो है नहीं समझ पा रहा है कि हमें लाभ कहाँ से मिलना है, कहाँ से हानि हो रही है। वो पाखंड में डूबा हुआ है और पाखंड में डूबने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा कि हमारा कल्याण कहाँ से होगा। इसलिए आज पिछड़ा समाज हम लोगों से बिछड़ा हुआ है। जब पिछड़ा समाज समझ जाएगा पूरी तरीके से, तब हमारी सरकार जरूर बनेगी फिर से। तो ये बताइएगा कि विरोध प्रदर्शन आप लोगों का कब तक चलने वाला है? देखिए, इसमें श्री अमित शाह या तो माफी मांग लें, अपने शब्द वापस ले लें, तब हमारा